जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, लेक्चर ऑफ मोहम्मद हनीफ, इंटरमीडिएट, हिस्ट्री चैप्टर 5। लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे आज। कॉइन्स ऑफ मुगल एज, मुगल कालीन के सिक्के। अकबर ने 1577 ईस्वी में मुद्रा प्रणाली में सुधार किए थे और सुधार को अच्छी तरह से और अच्छा से करने के लिए इन्होंने ख्वाजा अब्दुल समद को दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले यह शाही टकसाल दिल्ली के अतिरिक्त कई जगहों में टकसाल कायम था, जैसा कि जौनपुर, लाहौर, अहमदाबाद, पटना आदि इन सभी जगहों में टकसाल थे अकबर के। तो अकबर समस्त साम्राज्य में एक ही प्रकार का मुद्रा व्यवस्था लाना चाहता था, एक ही प्रकार का मुद्रा व्यवस्था लागू करना चाहता था। अकबर के समय में सोना, चांदी एवं तांबे के गोल और एवं चौकोर सिक्के चलाए गए। सिक्कों पर टकसाल का नाम और बादशाह का नाम और उस किस वर्ष सिक्के बनाए गए उस वर्ष का जो है उल्लेख होता था। सिक्के में कई सिक्कों में जो है, कुछ सिक्कों में जो है कुरान की आयतें भी उसमें लिखी होती थी और कुछ सिक्के निम्न प्रकार के भी होते थे, जैसे कि संसब। ये सबसे बड़ी सोने का सिक्का होता था। एक तोले का ये सिक्का होता था। ये बड़े लेन देन में काम आते थे। और दूसरा इलाही, ये सर्वाधिक चलने वाला सिक्का होता था। और उसके बाद रुपया था, जो चांदी का सिक्का होता था, उसको उस शाही टकसालों में बनता था। जो ये सिक्का 1 रुपये का जो होता था, वो रुपया का वो चांदी का सिक्का होता था। और जलाली सिक्का एक होता था, जो ये सिक्का चौकोर चांदी का रुपया था। और उसके बाद दम एक सिक्का का नाम था। ये तांबे का सिक्का हुआ करता था और 1 रुपये का सिक्का का 1/10 10वां भाग होता था। जीतल ये तांबे का सबसे बड़ा सिक्का होता था, सबसे छोटा सिक्का होता था। और अकबर उस सिक्कों पर अपनी अंकित नहीं करवाई थी, बल्कि इसके बाद जहांगीर ने इस सिक्के पर अपना अंकित करवाया था। इस तरह से। अब दूसरा हम देखेंगे एक्सेस ऑफ सिल्वर इन मुगल एज, मुगल कालीन की चांदी के बहुमूल्य मूल्य। मुगल काल में भारत का व्यापार अधिक खुशहाल था, बहुत अच्छा था, क्योंकि भारतीय एशिया में जो भी माल निर्यात करता था, उसके एवज में चांदी के सिक्के वगैरह लेते थे। वो लोग बादशाह लेते थे, और जो भी माल जाता था यहाँ से, जो भी निर्यात किया जाता था, वो उसके एवज में चांदी लिए जाते थे। विदेशी लेखक प्लिनी ने कृष्णा काल में लिखा है कि रोम के जो है सोने भारत में बहुत आए हैं, इस भारत में बहुत आ गए हैं। और उसके बाद जो इन्होंने लिखा कि रोम से जो भी सामान यहाँ भारत से जो भी सामान जाता था, वो रोम के लोग उसके एवज में सोना वगैरह देते थे। इटली की यात्री जेमनी द्वारा उन्होंने लिखा कि भारत में बहुत ही मात्रा में चांदी वगैरह यहाँ आता था। उन्होंने 1690 ईस्वी में भारत का दौरा किया और उसने बताया कि अमेरिका का संपूर्ण चांदी भारत में लाया गया। किस तरह से? उसके एवज में भारत ने वस्तुएं दी, सामानें दी। कुछ सामानें वहाँ जाती थी, निर्यात की जाती थी, इस तरह से। और यहाँ तक के फारस, अरब, तुर्क, इन सभी देशों के लोगों भारतीय वस्तु का बिना नहीं रह पाते थे। इसलिए भारत से बहुत सारी वस्तुएं फारस, तुर्क, अरब इन सभी जगहों पर जाता था और उसके एवज में ये चांदी वगैरह लिए जाते थे। तो इसके बाद हिंदुस्तान में जैसे डच हुआ, अंग्रेज हुए, पुर्तगाल हुए और
अपने जहाज़ पर ये भारतीय सामान को ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे भारतीय सामान में? ये लोग ले जाते थे, पेगू में ले जाते थे, सलीम में ले जाते थे, पुर्तगाल ले जाते थे, मालदीव वगैरह जाते थे, और उसी जहाज़ पर जो है चांदी, उसी के बदले में चांदी ला करके हिंदुस्तान छोड़ते पहुंचाते थे। इस प्रकार चांदी का भारत में बहुमूल्य हो गया, चांदी का भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया, और भारत हमारा जो है एक खुशहाल ज़िंदगी, भारत एक खुशहाल तरीक़े से जी रहा था। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम, दिल्ली का शाही टेक्सटाइल का अध्यक्ष कब और किसे नियुक्त किया गया? वन से लिखेंगे, दिल्ली का शाही टेक्सटाइल का अध्यक्ष 1577 ईस्वी में अब्दुल समद को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल समद को के अधीन में कौन कौन से सूबे आते थे? अब्दुल समद के अधीन में लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के समय में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? अकबर के समय में सोना, चांदी, तांबे एंड गोल्ड चौकोर सिक्के चलाए गए। उसके बाद नंबर 4 में है, किस शासक काल में बादशाह का नाम, टकसाल का नाम एवं कुरान की आयतें लिखी हुई थी? तो हम इसका आंसर है अकबर के शासनकाल में। जलाली क्या है? जलाली चरकोर चांदी का सिक्का है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।